कई सारे कस्टमरों को रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे बड़ा लैंड नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक फार्म हाउस लैंड चाहिए। मैक्सिमम जो उसका जो साइज़ है वो 1 कनाल तो होना चाहिए। मतलब 1 कनाल में स्क्वायर फीट की अगर बात करें तो 5445 स्क्वायर फीट होता है। आप उसको गज में कैलकुलेशन कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको गज निकल जाएगा। अभी मैं आपको एक 1 कनाल ज़मीन दिखाता हूँ, फिर इसकी खास बात बताता हूँ। यहाँ से लेकर ये ऊँचा-ऊँचा जितना आप देख पा रहे हैं, ये पूरा 1 कनाल है, ठीक है? तो ये पूरी ज़मीन है, ज़मीन में कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, डामर रोड के साथ लगता हुआ ज़मीन है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। अभी मैं आपको इसकी कुछ ख़ास बातें बताता हूँ। देखिए, ये ज़मीन लेने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि ये ज़मीन जो है रास्ते के ऊपर लगा हुआ है, तो आपको कोई अंदर जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो अपने घर के अंदर आप जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इसका जो है ये पश्चिम फेस है, तो पश्चिम फेस होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वास्तु का बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, घर ठंडा रहता है, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। बात रहे इस टाइप में अभी जो है यहाँ पे स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। अगर आप स्विमिंग पूल खोलना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन है क्योंकि आस-पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्विमिंग पूल में जाना चाहते हैं, लेकिन आस-पास में स्विमिंग पूल नहीं है, थोड़ा-सा दूर उनको ट्रैवल करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप इसको गोडाउन में क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें ये है कि आप जो है इसमें घर बना के रह सकते हैं। फिलहाल आप चाहे तो सामने से दुकान निकाल के पीछे घर बना सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा कर सकते हैं। 2 साइड से रोड जाता है। ये रोड भी आपको हाईवे पे निकालता है जो कि लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है एग्ज़िट। और उसके बाद अगर बात करें इस साइड से, तो इस साइड से भी आपको हाईवे पड़ता है अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के आसपास। तो ये रहा हाईवे का डिस्टेंस की बात। अगर मैं और चीज़ें इसकी बात करूँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सिडकुल एरिया है वो अपना लमसम 11 किलोमीटर के रेंज में बढ़ जाता है, जहाँ पर 450 से लेकर 500 कंपनियाँ हैं और उन कंपनियों में आप जा सकते हैं, अपना रोज़गार कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि और क्या फैसिलिटीज़ हो सकता है, तो देखिए ज़मीन में कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होता है बस। लेकिन ज़मीन खरीदते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि भाई ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक है कि नहीं है। और आप जिससे ले रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिए कि यार ये बंदा कहीं फ्रॉड तो नहीं करता है। उसके बारे में थोड़ा रिव्यू लें मार्केट से, उसके बारे में थोड़ा-सा पता करें कि यार ये बंदा क्या डील कर चुका है, तो क्या रिव्यू है कस्टमर का, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो अगर आप ब्रांड जगह से लेते हैं, तो आपको ब्रांडेड ही मिलता है क्योंकि ब्रांड अपना नाम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो छोटी-मोटी चीज़ें इग्नोर करता है और इग्नोर करने से आपको एक बेटर सौदा मिलता है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या-क्या जाँच करें, तो सबसे पहले रजिस्ट्री चेक करें, खतौनी पे नाम चेक करें, दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कारण चेक करें। आजकल एक फ़ोन बहुत आ रहा है कि भाई दाग नंबर को लेके कि कोई ज़मीन बिक तो जाता है, उसके बाद उसका दाग नंबर में बड़े इश्यूज़ आते हैं। मतलब ज़मीन का एक आप उसे किसी पटवारी से इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, दाग नंबर क्या होता है। तो एक दाग नंबर होता है, हर जगह का एक नक्शा होता है जो पटवारी के पास होता है, जो कि कपड़े में होता है और उसके अंदर नक्शा बना होता है। तो वहाँ पर एक दाग नंबर में ज़मीन इधर से उधर हो जाता है, तो उन चीज़ों का ज़रूर विशेष ध्यान दें। कल के डेट में पता चला घर बना दिया, उसके बाद आपको पता चलता है आपका दाग नंबर ये नहीं वो है और वो ज़मीन वाला आप पे क्लेम कर रहा है। तो इन चीज़ों से भी बचें, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दें। अब इसको करने के लिए कुछ प्रोसेस होगा, आप जिस भी डीलर को बोलेंगे कि भाई ऐसा दाग नंबर आप निकाल के दो या इसके 12 साला भी होता है कि भाई प्रॉपर किसके बाद किसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है, कब से किसके ज़मीन पे कौन-सा है, क्या-क्या नाम थे। बहुत सारे डाउट होते हैं, ज़मीन में बहुत सारे लफड़े होते हैं। तो लफड़े इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि यार हमें मिल गया, फटाफट से ले लेते हैं, ये करते हैं। आप ले लीजिए, छोटा-सा एक अमाउंट दीजिए टोकन, उसमें चेक कराइए। टोकन अमाउंट में लिखवाइए कि अगर कुछ गड़बड़ निकलता है, कोई कागज़ में कोई दिक्कत निकलता है, तो हम उसको रिटर्न करेंगे। ऐसी चीज़ें करके लिखिए, तो अपना सेफ ज़ोन में आप रह सकते हैं। उसके बाद उसको जाँच करने के लिए कुछ अमाउंट खर्च कीजिए। देखिए, आप लाखों की ज़मीन लेते हैं तो 4-5 हज़ार रुपए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कोई ज़मीन लेने के लिए। ये समझ लीजिए वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। डीलर को बोलिए भाई मैंने ये पैसे तुझे दे दिए हैं, आप जाओ और जाके इसकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें निकालो और निकाल के फिर मुझे दो। कहीं पे भी आप देते हो तो इससे आप सेफ रहेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर करें ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया इसके बारे में। आप इसको अपने माइंडसेट के हिसाब से जैसा मर्ज़ी चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।